राधे राधे। आज की कहानी उस अंतहीन चक्र के बारे में है जिसे हम सभी जानते हैं, इच्छाओं का चक्र। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में संतोष और शांति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अपनी अनंत इच्छाओं के कारण उसे पा नहीं पाते। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम विनीत था, वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था कि वह जितनी ज्यादा हो सके उतनी दौलत और संपत्ति अर्जित करे। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था, लेकिन उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। हर बार जब वह एक नई चीज प्राप्त करता, उसकी इच्छा एक और बड़ी चीज की होने लगती। विनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। वह दिन रात काम करता, पैसे कमाने के लिए। उसने अपनी जीवन शैली को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने एक बड़ा घर खरीदा, महंगी गाड़ियां ली और विदेशी यात्रा पर भी जाने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह कमाता और खर्च करता, उतना ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती। फिर एक दिन विनीत के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उसके ऑफिस में एक वरिष्ठ सहकर्मी जो बहुत ही साधारण और शांत जीवन जीता था, उसे देख रहा था। वह सहकर्मी हमेशा संतोषी और खुश नजर आता था, जबकि विनीत अपनी संपत्ति के बावजूद असंतुष्ट और बेचैन रहता था। एक दिन विनीत ने उस सहकर्मी से पूछा, तुम्हारे पास तो बहुत साधारण जीवन है, न तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है न बड़ा घर, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? क्या तुम्हें और ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होती? सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विनीत, मेरी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि मेरे पास क्या है। मुझे यह समझ आ गया है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितना ज्यादा हम पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम असंतुष्ट हो जाते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। अगर हम सच्ची शांति चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। विनीत यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में इच्छाएं ही मेरी बेचैनी का कारण है? क्या मैं अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकता हूं अगर मैं अपनी इच्छाओं को कम कर दूं? उसने यह बात अपने सहकर्मी से पूछी और सहकर्मी ने उसे बुद्ध के उपदेशों का पालन करने की सलाह दी। उसने विनीत से कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। अगर तुम अपनी इच्छाओं को कम करोगे और संतोष को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आ जाएगा। विनीत ने इस सलाह को मान लिया और धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी खर्चों को कम किया, जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना बंद कर दिया और अपने समय को अधिक सार्थक कार्यों में लगाने लगा। उसने ध्यान और साधना को अपनाया और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद विनीत के जीवन में बड़ा बदलाव आया। वह अब पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसकी बेचैनी कम हो गई और उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद मिलने लगा। उसने यह समझ लिया कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अंदरूनी संतोष में है। विनीत ने अपने सहकर्मी से कहा, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अब समझ लिया है कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्ध ने कहा है कि इच्छाओं का अंतहीन चक्र ही दुख का कारण है। अगर हम इस चक्र से बाहर निकल सकें, तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और यह हमें केवल दुख और बेचैनी की ओर ले जाती है। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और संतोष को अपनाना होगा। विनीत की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी इच्छाओं के कारण अपने जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं।